जंजीरा एक अभेद्य अजिंक्य किला जो कोई भी शासक जीत नहीं पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने 350 से भी अधिक किले अपने स्वराज्य में शामिल किए। छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने तो एक भी लड़ाई कभी नहीं हारी। पर जंजीरा एक महाराष्ट्र के इतिहास का ऐसा किला जो कोई भी जीत नहीं पाया। जंजीरा को मराठा ही नहीं बल्कि मुगल, यहां तक ब्रिटिशों ने भी कई कोशिश की, फिर भी यह किला अजिंक्य ही रहा। तो चलिए, आइए इसी अजिंक्य किले को हम आज एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब और शेयर करें। हेलो एवरीवन। तो अभी हम हैं दिघी जेट्टी, जिसे जंगल जेट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दिघी जेट्टी मुंबई से अराउंड 159 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अभी दिघी जेट्टी से जंजीरा फोर्ट जाने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा अगरदंडा, फिर अगरदंडा से राजापुरी जेट्टी बाय रोड। अगरदंडा से राजापुरी जेट्टी जस्ट 4 किलोमीटर है। फिर राजापुरी जेट्टी से जंजीरा फोर्ट के लिए छोटी बोट जाती है। अभी हम फेरी के अपर डेक पे हैं और यहाँ पे हमारे एक नए सब्सक्राइबर मिले जो सोलापुर से है। तो फाइनली फेरी स्टार्ट हो गई। अभी हम दिघी जेट्टी से अगरदंडा जेट्टी अराउंड 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हम पहुंचे अगरदंडा। अगरदंडा जेट्टी के बाहर आते ही हमें ये कोस्टल रोड मिलेगा और इस कोस्टल रोड से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। ये कुछ रहेगा 1.5-2 किलोमीटर तक रहेगा। अब यहाँ से राजापुरी जेट्टी हमें जस्ट 4 किलोमीटर है। अगर आप मुंबई से आ रहे हो जंजीरा फोर्ट के लिए वाया मानगांव, तो दिघी जेट्टी आपको बेस्ट ऑप्शन है जंजीरा फोर्ट के लिए। ये पूरा अगरदंडा गांव है। नारियल के झाड़ के बागों के अंदर बहुत सारे घर हैं और सामने समुंदर, कोकन की खूबसूरती। ये क्या लिखा है? खोखरी गुंबद। अच्छा, ये 500 साल पुरानी कब्रें हैं जिन्होंने जंजीरा को रूल किया था। जो स्टार्टिंग के 3 सिद्दी थे, उसमें से पहले वाली जो कब्र है वो सिद्दी सुरुल खान की है। ये जो खोखरी गुंबद है जहाँ पे हमने अभी ये कब्रें देखी 500 साल पुराने, ये अगरदंडा राजापुरी रोड पे ही है। अभी राजापुरी जिस पास ही हम पहुंच ही जाएंगे राजापुरी में। अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए राजापुरी। अभी यहाँ से जंजीरा फोर्ट दिख रहा है, सामने देखो। तो फाइनली हम पहुंचे अभी राजापुरी जेट्टी। अभी यहाँ से हम टिकट लेंगे जंजीरा फोर्ट के लिए।
और यहाँ से टिकट है फुल का 100 रुपीज एंड हाफ 50 रुपीज। तो अभी हमारी बोट आ गई। ये पर्दे वाली बोट है, फील्ड बोट। तो ये है सामने जंजीरा फोर्ट, अरब सागर में, समुंदर के बीचों बीच। जब भी मैंने ये किला देखा तो मेरे मन में दो सवाल आए। ये किला खुले समुंदर में बीचों बीच बनाया कैसे, और ये बनाया किसने? ये दो सवाल पहले आ गए। तो जहाँ पे अभी ये किला है, वहां पे पहले एक आइलैंड था, द्वीप था एक। और उसी आइलैंड के ऊपर 15 सेंचुरी एंड में ये किला बनाया गया। इस किले का पहले का जो नाम था, रियल नेम, जजीरा मेहरू। जजीरा जजीरा एक अरबिक वर्ड है। जजीरा यानी आइलैंड, द्वीप। और उसी के चलते इसका नाम था जजीरा मेहरू। पर आगे चल के जजीरा का जंजीरा प्रचलित हो गया। फिर ये किला बनाया किसने, उसका एक लंबा हिस्ट्री है। 15 सेंचुरी के आखिर में मलिक अहमद ने निजाम शाही की स्थापना की। उत्तर कोंकण का ताबा लेके उसने रायगढ़ जिले के आगरदंडा और राजापुरी को मुख्य थाना बनाया। मिर्जा अली और कलाम अली ये दो निजामशाही सरदार बनाए। वहां पे जो मुख्य बस्ती थी वो कोली समाज की थी, पर वहां पे समुद्री लुटेरे उन्हें बहुत तकलीफ देते थे। फिर उसी के चलते राम पाटिल, जो कोली समाज के मुखिया थे वहां के, उन्होंने निजामों के सरदार से इजाजत लेके वहां पे, जहाँ पे आइलैंड था, वहां पे लकड़ियों से किला बनाया। आगे इसी किले के ऊपर निजाम शाह का सरदार पीरम खान, इन्होंने हम व्यापारी हैं ऐसे बोल के प्रवेश लिया। और उन्होंने अपने साथ लाई हुई नशीली शराब सब कोलियों को पिला के उन्हें अपने हिरासत में ले लिया। 1617 में मलिक अंबर ने सिद्दी अंबर को जंजीरा पे भेज दिया। जंजीरे के सिद्दियों का ये पहला सिद्दी माना जाता है। सिद्दी एक अफ्रीका के एबिसिनिया प्रांत से आई हुई लड़ाकू जमात है। राम पाटिल के कत्ल के बाद 1526 में पीरम खान और उसके बाद बुरहान खान वहां का सूबेदार बन गया। फिर आगे 1567 में बुरहान खान ने उसी लकड़े के किले के जगह पे पक्के काले पत्थरों से किले का निर्माण का कार्य शुरू किया। हम सोचते होंगे कि इतने बड़े किले के निर्माण के लिए ये काले पत्थर कहाँ से लाए गए? तो सारे पत्थर यहीं से निकाले गए, इसी द्वीप के ऊपर से निकाले गए। जमीन में 60-60, 70-70 फीट खोद के यहाँ से पत्थर निकाले गए। और उसी दरमियान यहाँ पे मीठे पानी के झरने मिले। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तालाब 60 फीट डीप है और वो मीठे पानी का तालाब है। इस किले पे मीठे पानी के दो तालाब है, इसमें से ये बड़ा तालाब है, इसका डीप 60 फीट है, और दूसरा जो तालाब है वो 30 फीट डीप है। फिर पीने के लिए पानी और किले के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर, ये दोनों की उपलब्धि यहाँ से ही हो गई। ये जो अभी 3 मंजिली जो दीवार दिख रही है, अभी जो खंडर बनी पड़ी है, ये पहले राजा का महल हुआ करता था, जो 5 मंजिली था। दूसरी तरफ और एक मीठे पानी का तालाब है इस किले पे, जिसकी गहराई 30 फीट है। और उसके बिल्कुल सामने ही राजा का महल, यहाँ पे मस्जिद, और इस तरफ मंदिर भी है। इससे पता चलता है कि इस किले पे दोनों समुदाय के लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम। अभी यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर किले के हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, वहां से किले का पूरा व्यू आ जाएगा। अभी हम हैं किले के हाईएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ से किले का पूरा सारा व्यू आएगा। सामने राजापुरी गांव, जहाँ से हमने किले में आने के लिए बोट ली। और ये किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। और इस किले में 19 बुर्ज है, बुर्ज यानी वॉचिंग टावर।
जो दुश्मन के ऊपर नजर रखने के लिए बनाए गए हैं। छत्रपति संभाजी महाराज उन्होंने जंजीरा जीतने के लिए इसी समुंदर में किले के सामने, यहाँ से आपको शायद दिखाई देता होगा या नहीं, एक किला बनाया, उसका नाम पद्मदुर्ग, जो यहाँ से दूर दिखाई देता होगा आपको मे बी। उस किले का नाम पद्मदुर्ग है। इस किले से राजाओं ने एक टनल बनाई थी, अंडरग्राउंड सुरंग, जो डायरेक्ट राजापुरी, जहां से हमने बोट पकड़ी, वहां पे निकलती थी। बाद में 1947 में वो बंद कराई गई। 1947 तक इस किले की आबादी अराउंड 3000 तक थी। अराउंड 450 घर यहाँ पे कोली और मुस्लिम समाज के थे। बाद में 1947 में देश आजाद होने के बाद यहाँ की राजशाही खत्म हो गई। तो सबसे पहला छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे, धर्मवीर संभाजी महाराज ने इस किले के सामने में एक किला बनाया, पद्मोदुर कासा किला, जो आपने अभी बोर्ड से देखा। महाराज के पास में तो सिपाही सैनिक बहुत ज़्यादा थे, मजे आरमार खूब होता था इनसे, थोड़ा आगे ले। पर उनके पास में इतना बड़ा तोप कैनन नहीं था कि वो किले से इस किले को ब्लास्ट कर सके, उड़ा सके। वहाँ पानी में आपको पत्थर नजर आते हैं, पाण्यामध्ये दगड़ा दिसता, वहाँ पे सेतु बन जैसा एक खाड़ी बन डलवाया, इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। उसी टाइमिंग में वक्त में औरंगजेब ने रायगढ़ किले के ऊपर में अटैक किया, तो महाराज अपनी मुहिम अधूरी छोड़ के चले गए। क्यों भाई? तो वो राजधानी थी जिसको बचाना था, जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीता। ये जंजीरा किला एक ऐतिहासिक किला है। पर आपके मन में एक सोच होगी, शंका होगी कि सिद्धि का किला अपने महाराज ने जीता था। बिल्कुल सही बात है। जंजीरा किला बनाने वाला सिद्धि ये महाराज के 550 साल पहले का था। और एक सिद्धि था मुगल सल्तनत का, जो पनालगढ़ के अंदर में बेराडल के बेटा था, जिसका किला अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता हुआ। तो इसी के याद में महाराज ने किला बनाया। और भी कहाँ पे? तो रत्नागिरी साइड में सिंधुदुर्ग मालवन किला आपने देखा होगा, 40 एकड़ में है और ये 22 है। फर्क क्या है? तो उस किले में अभी भी लोग रहते हैं, इस किले में कोई लोग नहीं रहते। इस किले में सारी सुविधाएं थी, वो रोजगार खत्म हो गया, दुष्काल पड़ा, ये लोगों ने किले को छोड़ दिया, अपना अपना गांव बसाया। तो जब लोग किला छोड़ के चले गए ना भाई, तो मंदिर मस्जिद का स्थापना लोगों ने गाँव के अंदर में। अभी हम हैं जहाँ पे किले की 3 प्रमुख तोपें रखी गई है, जो बिल्कुल किले के मुख्य द्वार के ऊपर रखी गई है। और इन्हीं तोपों का एक अहम रोल है, जिन्होंने जंजीरा को अभेद्य और अजिंक्य रखा। इन 3 तोपों के नाम है कलाल बांगड़ी, टावरी और लांडा कसम। इन 3 तोपों में से कलाल बांगड़ी सबसे बड़ी तोप है। इस तोप की खासियत यह है कि ये पंचधातु से बनी हुई है, 5 मीटर्स, और इसका वेट 22 टन है। और इस तोप की रेंज 6 से 7 किलोमीटर तक की है। 6 से 7 किलोमीटर ये मारा कर सकती है। और खासियत यह है कि ये तोप पंचधातु से बनाई है, और इसी के कारण ये तोप गर्म नहीं होती। 12 घंटे धूप में रहने के बाद भी ये तोप हमेशा ठंडी ही रहती है। इंडिया के टॉप 3rd तोपों में कलाल बांगड़ी आ जाती है। यहाँ पे और छोटी तोहफे भी है। कुल मिलाकर 572 तोहफे किले पे हैं। अभी हम किले का मेन प्रवेश द्वार, एंट्रेंस ऊपर से दिखाते हैं। उसकी खासियत यही है कि आप जब तक किले के पास नहीं आते, तब तक पता भी नहीं चलेगा कि किले का मेन एंट्रेंस कहाँ पे है। यही इसकी खासियत है। 1947 में भारत की आजादी के बाद यहाँ का आखिरी सिद्धि, सिद्धि मोहम्मद खान, इंदौर एमपी चला गया, और उनका मुरुड में एक बड़ा सा पैलेस है। फिर आगे 1972 तक पूरा किला खाली हो गया, और फिर यहाँ के लोग यही आजू बाजू के गांव में बस गए। फिर अभी हम आए हैं किले के मुख्य द्वार पे वापिस जाने के लिए।
यहाँ पे किले के मुख्य द्वार पे राजा की राज मुद्रा बनाई गई है। पत्थरों पे लायन और उसके पैर के नीचे तीन हाथी है और मुंह में भी हाथी है। ये इस राजा की राज मुद्रा थी। तो जंजीरा पे घूमने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। जिस बोट से आप आएंगे उसी बोट में आपको बताया दिया जाता है कि 45 मिनट तक आप घूमें और वापस इसी मुख्य द्वार पे आ जाइए और वही बोट आपको लेके जाएगी वापस राजापुरी। तो फाइनली हमारी बोट आ गई। इस जंजीरा ट्रिप पे आपका सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट ही नहीं बल्कि एक आपका एक एडवेंचर्स ट्रिप भी हो जाएगा। और साथ ही कोकन का नेचर वो तो है ही ब्यूटीफुल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।